अस्सलाम वालेकुम। फॉरवर्ड पब्लिक स्कूल की ई लर्निंग जमात दहम में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज बेटे जो हम गज़ल पढ़ेंगे उसकी शायरा का नाम है अदा जाफरी। जी, सबसे पहले हम शायरा का तारुफ पढ़ेंगे जिनका नाम है अदा जाफरी। इनकी विलादत है 1924 और वफ़ात है 2015। इनका असल नाम अजीज़ुज्जहाँ, तखल्लुस है इनका अदा और कलमी नाम अदा जाफरी है। कलमी नाम यानी लिखने के लिए जो ये नाम अपना इस्तेमाल करती हैं वो अदा जाफरी है। वो बदायूं में पैदा हुई। इनके वालिद का नाम मौलवी बदरुल हसन था। ख़ानदानी रवायात के मुताबिक निजी तौर पर तालीम हासिल की। निजी तौर पर यानी प्राइवेट घर में रहकर तालीम हासिल की। अहद हाजिर में इनका शुमार बुलंद पाया शायरात में होता है, यानी आज के दौर में इनका नाम आला शायरों में लिया जाता है। इनकी सुखन सराई का आगाज़ दूसरी जंग अज़ीम और पाको हिंद तहरीक आज़ादी के पुरअशोब ज़माने में हुआ। सुखन सराई कहते हैं शायरी को पुरअशोब तकलीफ़ दे। इब्तदा में यानी शुरू में वो अदा बदअवानी के नाम से शेर कहती थीं। नूरुल हसन जाफरी से शादी के बाद अदा जाफरी बन गईं। अदा ने ऐसे शहर में जन्म लिया, यानी अदा ऐसे शहर में पैदा हुई जिसे अदबी दुनिया में बड़ी शोहरत हासिल है। शहर सुखन की फ़िज़ा का ऐसा असर हुआ कि वो भी एक मारूफ शायरा बन गईं, यानी वो जिस शहर में पैदा हुई वहाँ पर शेर व शायरी का माहौल था। अदा ने जब अपनी शायरी का बाकायदा आगाज़ किया तो अख्तर शेरानी और नवाब मिर्ज़ा जाफ़र अली खान असर लखनऊ से इस्लाह लेती थीं। इन दिनों आज़ाद नज़म का नया नया रवाज हुआ तो अदा ने आज़ाद शायरी में भी तबाह आज़माई की, लिखने की भरपूर कोशिश की। अदा जाफरी को उनके शेरी मजमूए शहर दर्द पर अदबी इनाम से नवाजा गया। कई मुल्कों में अदबी कॉन्फ्रेंसों में शिरकत की। हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें तमगा इम्तियाज़ दिया। इनकी तसानीफ़ हैं मैं साज़ ढूंढती रही, शहर दर्द, गज़ाला तुम तो वाकिफ़ हो, साज़े सुखन बहाना है, मौसम मौसम वगैरह। जी बेटे, अदा जाफरी की गज़ल नंबर 1 की तरफ आ जाएं। इनका शेर नंबर 1 देखें। होंठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, आए तो सही बरसरे इल्ज़ाम ही आए। बरसरे इल्ज़ाम कहते हैं बदनाम करने के लिए, बुरा कहने के लिए। इसकी तशरीह की तरफ आ जाएं। अदा जाफरी कहती हैं कि उर्दू की शायरी में महबूब की बेवफाई का ज़िक्र कसरत से मिलता है। शायरा अपने महबूब से बहुत मोहब्बत करती है और उसे याद करती है। उसकी ख्वाहिश है कि महबूब भी उसे उसी तरह याद करे। उसका नाम प्यार से ना सही तो कोई इल्ज़ाम लगाने के लिए ही अपने होंठों तक ले आए। शायरा का नाम ले ले तो ये भी शायरा के लिए गनीमत है। इससे शायरा को अंदाज़ा हो जाएगा कि उसका महबूब उससे कितनी मोहब्बत करता है। शेर नंबर 2 की तरफ आएं। हैरान है लब बस्ता हैं, दिलगीर हैं गुंचे, खुशबू की ज़बानी तेरा पैगाम ही आए। लब बस्ता खामोशी, दिलगीर गम, गुंचे कलियां। शायरा कहती है कि मुस्कुराते वक्त होंठ कलियों के हम शक्ल हो जाते हैं और खामोशी में बंद होंठ बिल्कुल कलियों की तरह लगते हैं। शायरा को जब अपने महबूब की तरफ से कोई पैगाम नहीं मिलता तो वो बिल्कुल खामोश हो जाती है। खामोशी इख्तियार करने से उसके होंठ बिल्कुल बंद कलियों जैसे हो जाते हैं। शेर नंबर 3 की तरफ आएं।
लम्हाते मुसर्रत हैं तसव्वुर से गुरेज़ां, याद आए हैं जब भी गम अलम ही आए हैं। मुसर्रत कहते हैं बेटे खुशी को, लम्हात लम्हे की जमा, तसव्वुर ख्याल, गरेज़ां दूर हटना, गम अलम दुख मुसीबतें। अब बेटे तशरीह की तरफ आ जाएं। शायरा कहती है कि खुशी और मसरत के लम्हे तो मेरी सोच से ही दूर भाग रहे हैं। मुझे जब भी याद आते हैं तो गम और दुख ही याद आते हैं। ये एक हकीकत है कि इंसान को खुशी के लम्हात बहुत कम मुयस्सर आते हैं और ज़्यादातर इंसान गमों और परेशानियों में घिरा रहता है। कहा जाता है कि दुनिया गमों का घर है। हदीस मुबारका में भी यह बताया गया है कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। शेर नंबर 4 की तरफ आ जाएं। तारों से सजाएंगे रहे शहर तमन्ना, मकदूर नहीं सुबह चलो शाम ही आए। तारों बेटे कहते हैं सितारे, रह रास्ता, तमन्ना आरजू, मकदूर किस्मत। शायरा अपने महबूब की जुदाई से बहुत बेचैन है और वो बड़ी बेकरारी से अपने महबूब के आने का इंतज़ार कर रही है। हर सुबह उसे यही उम्मीद होती है कि शायद वो आ जाए। सुबह बेचैनी में गुजर जाती है और वो सोचती है कि सुबह ना सही तो चलो शाम को ही आ जाए। वो कहती है कि अगर उसे अपने महबूब के आने की खबर मिल जाए तो वो इस्तकबाल करने के लिए शहर के तमाम रास्तों को तारों से सजा देगी। शेर नंबर 5 की तरफ आएं। क्या राह बदलने का गिला हम सफ़रों से, जिस राह से चले तेरे दरो बाम ही आए। शिकवा, गिला कहते हैं बेटे शिकवा, हम सफ़रों एक साथ सफ़र करने वाला, रह रास्ता, दरो बाम दरवाजे और छत। शायरा इस शेर में अपने महबूब से गिला कर रही है और कहती है कि मोहब्बत के सफ़र में हमने एक साथ चलने के वादे किए थे, मगर अब मेरे महबूब ने वो रास्ता बदल लिया है और बेवफाई शुरू कर दी है करनी, जिसकी वजह से शायरा का दिल बुरी तरह टूट चुका है। और वो ये कहती है लेकिन मैं अपने महबूब से अपनी मोहब्बत में वफादार हूँ। मुझे जो भी रास्ता चलने को मिलता है वो रास्ता मेरे महबूब के दरवाजे और छतों की तरफ जाता है। यानी मैं जिस रास्ते से भी गुज़रती हूँ वो रास्ता मेरे महबूब की तरफ चल पड़ता है। यानी मैं रास्ता बदलने की कोशिश भी करूँ तो मैं अपने महबूब से बेवफाई नहीं कर सकती। शेर नंबर 6 की तरफ आ जाएं। थक हार के बैठे हैं सरे कोए तमन्ना, काम आए तो फिर जज्बाए नाकाम ही आए। सरे कोए तमन्ना, अरमानों की गली के सिरे पर। शायरा महबूब की गली में बार बार जाया करती है लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती। वो थक हार कर गली के सिरे पर बैठ जाया करती थी और वो कहती थी कि मेरी आरजुएं तो मेरे काम नहीं आती, अलबत्ता नाकामियां हमेशा साथ देती हैं। उदासियां मेरी वफादार हैं, मेरे घर पर हमेशा उदासियों के साए रहते हैं। इसी बात को नासिर काज़मी ने अपने शेर में क्या खूब बयान किया है। हमारे घर की दीवार पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही है। शेर नंबर 7 की तरफ आ जाएं। बाकी ना रहे साख अदा दश्ते जनू की, दिल में अगर अंदेशाए अंजाम ही आए। साख कहते हैं बेटे इज्जत, दश्ते जनू कहते हैं दीवानगी का मैदान, अंदेशा
डर, खौफ, फिक्र, अंजाम, नतीजा। शायरा कहती है, अगर मोहब्बत करने वाले फिक्र में लग जाएं तो जनू की हालत में वीरानों में फिरने का अंजाम नाकामियों की सूरत में होगा। तो वो वीरानों में जाएं ही ना। अगर जो मोहब्बत करता है तो फिर मोहब्बत करने के अंजाम से ना डरे। वीरानों की रौनक दीवानों से ही कायम होती है, क्योंकि उनको नफ़ा नुकसान की परवाह नहीं होती। उनका इश्क इतना पुख्ता होता है कि उन्हें अंजाम की कोई फ़िक्र नहीं होती, क्योंकि शायरा अपने महबूब से मोहब्बत में सच्ची है और उससे वफ़ा कर रही है। बेटे, उम्मीद है आपको इस अदा जाफ़री की गज़ल नंबर 1 की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आप इसके मुश्किल अल्फाज के मायने अपनी किताब में लिखें, याद करें इसकी तशरीह को, और महफूज रहें, घर में रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।